वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम चल रहा था। झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बोर्ड की ओर से अभी हम लोग बोकारो सेंटर में हैं। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम दे के निकल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम कैसे गया। आप लोग का एग्ज़ाम कैसे गया? आप लोग का एग्ज़ाम कैसे गया? The exam was quite well, but physics, chemistry exam was little bit easy, but as compared to the mathematics, all over the quite well. कौन स्कूल से आए हुए हैं? St. Xavier's Bokaro. JBS बोकारो से ना। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन का जो लेवल था वो किस प्रकार से था? It was easy. ईजी था ना। Yeah. तो अगर हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो कौन कौन सा चैप्टर से मेजर क्वेश्चंस थे? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे एसिड बेस साल्ट वगैरह की बात करें, तो वो सबसे क्वेश्चंस वगैरह थे क्या? Light से थे फिजिक्स में, लाइट चैप्टर। ऑप्टिक्स जो चैप्टर होता है, ऑप्टिक्स, हाँ, लाइट वाला जो सेक्शन होता है, लेंस हो गया और फिर लेंस हो गया, फिर मिरर वगैरह होता, तो मिरर वगैरह से क्वेश्चन वगैरह थे क्या? हाँ, मतलब कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन थोड़ा बताइए कि क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चंस थे एंड मिरर से थे एंड प्लेन मिरर लाइक दैट क्वेश्चंस थे। और अगर हम बात करें, ये बायोलॉजी तो नहीं था ना, मैथ की बात करें तो मैथ के बारे में ट्रिगो हो गया, चाहे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वगैरह हो गया, वो सबसे क्वेश्चन वगैरह था क्या? एल्जेब्रिक क्वेश्चंस थे एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस थे। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करें तो वो सबसे क्वेश्चन वगैरह? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिनिमम क्वेश्चंस थे, नॉट मैक्सिमम। और केमिस्ट्री वगैरह की बात करें तो केमिस्ट्री में कौन क्वेश्चन है? एसिड बेसिस सॉल्ट से क्वेश्चंस थे। और पीरियोडिक टेबल वगैरह ये सबसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह आया होता है? पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चंस नहीं। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन वगैरह नहीं आया ना। और कुछ बताइए, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह? और क्वेश्चंस ऑल ओवर पूरा इजी था पेपर। हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन था ना, 150 क्वेश्चन था, तो 150 क्वेश्चंस में आपका कितना नंबर आ जाना चाहिए? एज वेल एज 132। 132 ना। हाँ, मतलब 132 एक बहुत अच्छा स्कोर है पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा आपका। थैंक यू। आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा रहा। मतलब आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया? पेपर काफ़ी अच्छा था। पेपर कौन सा स्कूल से आए हुए हैं आप? केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ से ना। तो 150 क्वेश्चन था ना। Yes. फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर और मैथ्स हो गया ना। तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन से आए हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ज़्यादा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिगोमेट्री से था। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी था। प्रोबेबिलिटी वगैरह की बात करें तो? प्रोबेबिलिटी से एक ही क्वेश्चन दिखा और स्टैट से एक ही क्वेश्चन था। और रेशनल नंबर, इरेशनल, मतलब नंबर सिस्टम जो होता है नंबर सिस्टम से उतना क्वेश्चंस नहीं था ना। और फिर अगर मैथ की बात करें तो मैथ में मैथ का भी बोल रहे थे। अभी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस थे? केमिस्ट्री में ज़्यादातर केमिकल इक्वेशन से ही क्वेश्चंस था और ज़्यादा केमिस्ट्री उतना हार्ड नहीं था, बट ठीक ही था। पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चंस वगैरह आया था क्या? 2 ही क्वेश्चंस थे। 2 ही क्वेश्चन ना। और अगर हम बात करें जैसे मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, ये सबसे क्वेश्चंस वगैरह जो आता है, मोस्टली 5 to 4 क्वेश्चंस। उस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चंस थे। अगर हम बात करें फिजिक्स का तो फिजिक्स में जैसे होता है फिजिक्स में ज़्यादा मोशन चैप्टर वगैरह, मोशन और इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर, यही सबसे क्वेश्चंस थे। फिजिक्स इजी था। अगर न्यूटन की लॉज वगैरह बात करें तो ये सब लॉज था क्या? ओम्स लॉ थे। ओम्स लॉ ना। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था, ओम्स लॉ ना। और ग्रेविटेशनल लॉ वगैरह के बारे में बात करें तो 2-3 क्वेश्चंस थे उसमें से। 2-3 क्वेश्चन ना। और कुछ बताइए, जो मतलब जो क्वेश्चन आपको आता है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर कुछ याद है तो थोड़ा बताने की कोशिश करिए। हाँ, मैथ्स में था एपी से 2-3 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से सेम, मतलब उतारा ही वो क्वेश्चन था। और फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें से भी एक क्वेश्चन था, वो भी एज इट इज़ उतारा हुआ क्वेश्चंस था। वाइपर कार टाइप का क्वेश्चन था वो। और उसके बाद फिर फिज़िक्स से ओम्स लॉ के बारे में वो एज इट इज़ क्वेश्चन उतारा हुआ था। और केमिस्ट्री से वॉशिंग सोडा के बारे में फार्मूला, हाँ, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में था ना। और जो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपको याद हो बताइए। अभी तो इतना ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। थैंक यू। आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं? एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग का? बहुत अच्छा। कौन सा स्कूल से हैं आप? ये रामरुद्र +2। कौन सा स्कूल बोल? रामरुद्र।
अच्छा ठीक। तो एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन था, तो 150 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आप लोग? 140। 140 बना लिए। जैसे देखिए फिजिक्स का 50 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन और मैथ का 50 क्वेश्चन ना। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बताइए जो आप मतलब सही से टिक मारे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन अगर याद है तो बताइए उसके बारे में। कुछ क्वेश्चंस हाँ। ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस आया था जैसे मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री, मैथ में ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, ज्यामिति के बारे में, तो ज्यामिति से कुछ क्वेश्चन वगैरह आया था क्या? मतलब अच्छा फार्मूला वगैरह कुछ केमिस्ट्री में फार्मूला वगैरह आया था क्या? केमिस्ट्री में। हाँ, हाँ, जैसे मेटल हो गया। फार्मूला नहीं आया था, ये क्या बोलते हैं पूछा गया था, क्वेश्चन देख के बताएं। हाँ देखिए। जैसे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अच्छा मतलब जो दर्पण होता है उससे क्वेश्चन आया हुआ था ना? हाँ, दर्पण से आया था। मतलब लाइट वाला सेक्शन से अच्छा क्वेश्चन से आया हुआ था। और एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग का? एग्ज़ाम तो ठीक गया, थोड़ा मैथ का थोड़ा हाई था। हाँ। नहीं तो 2 गो केमिस्ट्री फिजिक्स ठीक था। आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश कुमार महतो। कहाँ से आए हैं, कौन सा स्कूल से? हम आए DAV दुग्धा। ये भी दुग्धा। हाँ। तो क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा आया हुआ था ना? यस। मैथ वगैरह? मैथ में थोड़ा ठीक था, लेकिन 10 क्लास में तो इसी कारण मेरा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा मतलब 10 मतलब मैथ का सिर्फ थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, बाकी हाँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा गया ना? हाँ। तो सबसे पहले ये हमको बताइए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका अच्छा गया था, 50-50 100 क्वेश्चन, 100 नंबर इसमें हो गया, ठीक ना? हाँ। तो फिजिक्स के बारे में हम बात करें तो फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर से आया था? ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आइज हो गया, और लाइट और वेक्टर ये सब आया था। और आया था ना? हाँ। और अगर हम बात करें लाइट के बारे में, तो लाइट में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था? लाइट में आया था SI यूनिट, ओम का, ये इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब का आया था सर। और कुछ और न्यूमेरिकल्स में से आया था। हाँ। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था? ये मेटल नॉन मेटल का इसी वजह से आया था। और पीरियोडिक टेबल वगैरह से कुछ क्वेश्चन वगैरह आए थे क्या? हाँ, कुछ आए थे, ज़्यादा 4 या 5 थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। पीरियोडिक टेबल से 5 क्वेश्चन आ गए। हाँ। चलिए मतलब एग्जाम कुल मिला के कितना, अगर 150 क्वेश्चन है तो आपका कितना नंबर आ जाना चाहिए? हम सर 10 क्लास का बेसिक है, तो कम से कम आ जाना चाहिए 60 तो आ जाना चाहिए। 60 ना? चलिए बहुत अच्छा रहेगा, 60 अच्छा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे के निकले हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम किस प्रकार से गया है। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम बता दीजिए ना, और कौन सा स्कूल से आए हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नाम पूनम कुमारी है, हम लोग स्कूल का नेम है MTM हाई स्कूल नर्रा से। आपका क्या नाम हुआ और आप कौन से स्कूल से आए हैं? मेरा नाम ट्विंकल कुमारी, हम कैम्ब्रिज इंग्लिश मीडियम से आए हैं, बांडी। तो जैसे कि देखिए ये जो एग्ज़ाम था उसमें फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथ था, तीन सब्जेक्ट था, तीनों 50-50 नंबर का था। तो आप लोग का कितना नंबर इसमें आ जाएगा? वो तो नहीं कह सकते, वो उसी में डिपेंड करता है। 45 या 40 मतलब कितना क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट किए? 60 अटेम्प्ट किए। 60 क्वेश्चन मात्र अटेम्प्ट किए। तो अगर कुछ क्वेश्चन अगर याद है, जैसे फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन याद है, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन याद है और मैथ में कुछ क्वेश्चन याद है, तो बता दीजिए थोड़ा सा। जैसे मैथ का कोई फार्मूला वगैरह, जो जैसे ट्रिगो हो गया, ठीक ना, त्रिकोणमिति हो गया, तो त्रिकोणमिति में कोई फार्मूला यूज हुआ होगा, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा होता ना, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन था रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ा बताएं। में ज़्यादातर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन था। अच्छा पॉलिनोमियल से क्वेश्चन, थोड़ा आगे आ जाइए ना, गाड़ी आ रहा है। फिजिक्स ज़्यादा अच्छा से क्वेश्चन आया था। फिजिक्स ना? फिजिक्स में कौन, थोड़ा टफ था। फिजिक्स कौन सा मतलब चैप्टर से क्वेश्चन वगैरह आया था? चैप्टर्स तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सब बेसिकली था। बायो से ज़्यादा अच्छा था क्वेश्चन। और अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री में मतलब कौन कौन से, जैसे पीरियोडिक टेबल है ना, तो उससे कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ? एक ही क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल से, उसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पूछा हुआ था। आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। तो जैसे 150 क्वेश्चन था, तो 150 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 90 से अबव। 90 से एबव। तो मतलब जैसे ये डिप्लोमा का एग्ज़ाम, मतलब पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, इसको अगर आप क्लियर करते हैं तो मतलब कौन सा इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्टेड है? ये तो इंजीनियरिंग का ही कोर्स है ना? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से एडमिशन लीजिएगा ना। तो सबसे पहले बताइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जैसे मैथ था, तो ये तीनों सब्जेक्ट में कितना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? ये 50-50 क्वेश्चन था तो ज़्यादा तो फिजिक्स में किए हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में, उसके बाद मैथ।